खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि कट्टरपंथियों ने एक हिंदू के घर में डकैती की, नकदी और लाखों का सोना लूट कर ले गए। कट्टरपंथियों ने हिंदू महिलाओं से मारपीट भी की है। शुएब, ये पहली घटना नहीं है। हमने ग्राफिक के जरिए अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह की घटनाएं हैं और जो लूट हुई है, जो डकैती हुई है, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से परिवार के लोग बता रहे हैं कि कट्टरपंथी लोग आए, उन्होंने घर पर हमला किया, महिलाओं को मारा पीटा और लूटा। घर से जो भी सामान था वो लेकर चले गए, पैसा लेकर चले गए, जेवरात लेकर चले गए, नकदी लेकर चले गए। ये लगातार घटनाएं घट रही हैं। शुएब, क्या वाकई सेना अध्यक्ष ने तो एक बयान दे दिया कि बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है और मैं आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसकी स्थिति बेहद खराब है। क्या यूनिस कुछ कर नहीं पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं? वो कट्टरपंथियों के साथ हैं। देखिए, बांग्लादेश का जब पैदा हुआ 1971 में, उसी वक्त से बांग्लादेश ने पॉलिटिकल इस्लाम को फॉलो करना शुरू किया। शेख मुजीबुर रहमान खुद एक पॉलिटिकल इस्लाम के फॉलोअर थे। क्यों? उस वक्त इजराइल ने जो बांग्लादेश को स्वीकृति दी, रिकॉग्निशन दी, तब शेख मुजीब ने इसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि इजराइल मुसलमान कंट्री है नहीं। शेख मुजीबुर रहमान वाज अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम। Sheikh Hasina has always been a staunch follower of political Islam. ये बांग्लादेश में अभी जो हम हमास में फ्लैग देख रहे हैं, ये तो शेख हसीना के कारण। शी इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज शेख हसीना हमास गजा 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 कर रहे थे, हमास हमास कर रहे थे और यहूदी को गाली दे रहे थे, और उसी के नतीजे बांग्लादेश में एक लीडर है नहीं जो पॉलिटिकल इस्लाम को अपनाया नहीं, जो सेक्युलरिज्म का अपनाया। कोई भी सेक्युलरिस्ट नहीं है, शेख हसीना नहीं है, मुजीब नहीं है, कोई भी नहीं है। प्रॉब्लम है ये सब असल से मुसलमान और रेडिकल मुस्लिम है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर बांग्लादेश। और आज का जो हालत हुआ, इसके लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल है। शेख हसीना सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि 15 साल वो पावर में थे और 15 साल में उसने ये जिहादियों को ही प्रमोट किया, पेट्रोनाइज किया। अभी जो इस्लाम हिफाजत इस्लाम आप देख रहे हैं, इसको किसने प्रमोट किया? शेख हसीना ने। बांग्लादेश की सिविल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में ये मदरसा के स्टूडेंट्स को किसने घुसाया? शेख हसीना ने। दौरा हदीस को रिकॉग्निशन दी थी। तो शेख हसीना हैज बीन वर्किंग, हर फादर बिगेन द प्रोसेस कि बांग्लादेश तो बांग्लादेश बन गई, मगर इसको एक इस्लामी मुल्क बनाना है। शेख मुजीब ने वो पॉलिटिकल इस्लाम का इस्तेमाल शुरू किया, शेख हसीना ने इसको कंटिन्यू किया। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर, बिगेस्ट चैलेंज फॉर बांग्लादेश। अभी हमारे आर्मी के अंदर इतने इस्लामिस्ट है, पुलिस के अंदर इतनी इस्लामिस्ट है। क्यों है? कि हमने पॉलिटिकल इस्लाम को एकदम गले लग जा। शेख हसीना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। शेख मुजीबुर रहमान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जिहादी और आप जमात इस्लामी कहिए, बीएनपी कहिए, इससे कोई कम नहीं है आपकी। और अभी ये हालत में आप जो बता रहे लक्ष्मीपुर में अभी जो हिंदू के घर में डकैती हुआ, भाई ये तो एक घटना आपने लाए मीडिया में। हम तो बांग्लादेश में बैठा हूँ, एवरी डे इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। आप जानते हैं, मैं एक बात कहता हूँ आपको, सारे पैनलिस्ट को, वेरी डेंजरस एंड पेनफुल। हम क्योंकि हमारे बहुत हिंदू दोस्त है बांग्लादेश में। एक हिंदू की बेटी की शादी होने वाले है कल शुक्रवार को, एक हमारे हिंदू फ्रेंड की, और उसके घर में जाके कहा है 5 लाख टाका दो, नहीं तो तुम्हारे बेटी को 1 रात के लिए हमारे पास दे दो। आप समझ रहे हैं? आएगा कोई मीडिया में कोई कहता है? हिंदू के ऊपर साइलेंट परसिक्यूशन चल रहा है भाई बांग्लादेश में। हिंदू के लिए कहने के लिए कोई है नहीं। मैं एक पागल आदमी हूं, इसके लिए मैं बकबक कर रहा हूं। कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है। सब ऑल आर सोल्ड आउट। कोई यूनुस के पास सोल्ड आउट, कोई डीप स्टेट के पास सोल्ड आउट, कोई इसके पास सोल्ड आउट, कोई उसके पास सोल्ड आउट। हिंदू के ऊपर भयंकर अत्याचार चल रहा है बांग्लादेश में। सिर्फ हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन चर्चेस को दखल करके उसको मस्जिद बना रहा है। सो बांग्लादेश में जो चल रहा है, इसके सोल्यूशन ना तो अमेरिका दे सकेगा, ना भारत दे सकेगा। इसके सोल्यूशन जो जनरल साहब ने कहा, हम जनरल साहब कनुष साहब से सहमत हो कि आवर आर्म फोर्सेस हैव टू नाउ एक्ट इमीडिएटली। एंड जो जनरल वकीरुज्जमान साहब ने कहा कि ही हैज सीन इनफ इन 7 months, जनरल साहब
जानते हैं कि ये इनफ कि कितने स्ट्रॉन्ग माने होता है। अभी हमारे को लगता है कि बांग्लादेश आर्मी हैज टू वेज अ वॉर जंग। इट इज नॉट कू वॉर अगेंस्ट द इस्लामिस्ट एंड एनिमीज ऑफ दिस कंट्री एंड दे हैव टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ बांग्लादेश। यही एक रास्ता है और कोई चारा है नहीं, कोई रास्ता भी है। तमाम सारी चीज़ें हैं। संदीप जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले दिनेश हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, ये आपने सुना किस तरीके से व्याख्या की, किस तरीके से उन्होंने चर्चा की, और ये जो चर्चा मैं बताया कि हिंदू लड़कियों के साथ किस तरह से बदतमीजी की जा रही है, खासकर उन लड़कियों के साथ जिनकी शादी हो रही है, और उन लड़कियों के साथ ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप सोचिए कि क्या स्थिति है बांग्लादेश के लॉ एंड ऑर्डर की। और अगर बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर है, आप यूएन के महासचिव बांग्लादेश की यात्रा पर आने वाले हैं, अब यूएस के महासचिव बांग्लादेश की यात्रा पर आ रहे हैं, उनको ये अल्पसंख्यकों का दर्द नहीं दिखता है? डिफंक हो चुकी है बॉडी, अमेरिका से कोई संकेत निकल कर नहीं आ रहा है। बोल नरेंद्र मोदी सक्षम है, नरेंद्र मोदी देख लेंगे। हालांकि विदेश मंत्री ने सख्त संदेश दिए हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह की घटना है कि आपके यहाँ शादी हो रही है, जिस बात का जिक्र शोएब साहब कह रहे हैं कि आपकी शादी हो रही है, आपके पास पैसा रखा हुआ, 5 लाख रुपए हमको दीजिए और नहीं तो अपनी लड़की को एक रात के लिए मेरे साथ भेज दीजिए, ये क्या मजाक है? मनोज जी, ये एक बहुत ही भयानक और शर्मनाक घटना है जो कि हमारे भाई शोएब साहब ने हमें बताया है। और ये मैं मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही होंगी, लेकिन इनको उजागर नहीं किया गया। लेकिन मनोज जी, इसमें जैसा जनरल साहब बता रहे थे कि इस प्रकार के क्राइम, इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई बाहर का देश आके डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकता। भारत मतलब लीगली वी कैन नॉट डायरेक्टली उनके देश में जाके इंटरवीन कर सकते हैं। ये वहां की पब्लिक को और वहां के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, ये उनको इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं ऐसे भारत, हम जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस प्रकार की घटनाओं को विश्व के पटल के ऊपर ला सकते हैं, ताकि यूएस गवर्नमेंट के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर डाले। अभी ईयू के लोग बाग हमारे देश में आ रखे हैं, हम इस प्रकार की घटनाओं को और इस प्रकार की निंदनीय कामों को उनके सामने उनकी नोटिस में ला सकते हैं, ताकि उस तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा बांग्लादेश का एक्सपोर्ट होता है ब्रिटेन के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, अमेरिका के अंदर है। तो हम उन देशों के जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिप्लोमेटिक चैनल से हम उनके ऊपर उनको बता सकते हैं, ताकि वो अपने चैनल से बांग्लादेश के ये केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाले और इस प्रकार की घटनाओं को होने से रोके। और मैं आज की तारीख के अंदर मुझे किसी प्रकार का लगता नहीं है कि वहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है ज्यादा इफेक्टिव हैं। अगर इफेक्टिव हो तो पीछे जी एक इनकी महिला आयोग की रिपोर्ट आई थी, पिछले 6 महीने के अंदर 600 घटनाएं हुई हैं स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ, जिसमें से तकरीबन 14 बच्चियों ने या महिलाओं ने आत्महत्या की है और बाकी लोगों के साथ यौन शोषण, बलात्कार और सेक्स रिलेटेड जो है उनके साथ घटनाएं हुई हैं। तो इस प्रकार ये साफ जाहिर हो जाता है कि वहां पे लॉ एनफोर्स एजेंसी इस समय एक प्रकार से म्यूक स्पेक्टेटर बने हुए हैं। और जैसा कि हमारे सोहेब भाई ने बताया है कि ये हाई टाइम है कि बांग्लादेश आर्मी को इंटरवीन करना चाहिए टू मेंटेन रूल ऑफ लॉ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि एक प्रकार का जो डर जब खतरा पैदा हो उन उपद्रवकारियों का या एंटी सोशल एलिमेंट्स के लोगों का जो इनमें इन्वॉल्व हैं उनके दिलो दिमाग के ऊपर, और रूल ऑफ लॉ को जो है स्ट्रिक्टली जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के अमानवीय घटनाओं को रोका जा सकता है।